My dear students, in this module, we will learn regarding population, urban density and environment. अर्बन डेंसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि सर्टन एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसको हम कहेंगे आम फहम अंदाज में कि ये एक अर्बन डेंसिटी है, या वो एरिया या वो लोकेलिटी है, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो जब हम अर्बन डेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अर्बन एरियाज़ में लोगों की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना। ठीक है, अर्बन डेंसिटी या अर्बन पॉपुलेशन का ज़्यादा होना जो है, उसके साथ डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक इशू जो है उसमें एनवायरनमेंट का भी है। अर्बन डेंसिटी इज़ बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्टिविटी इन एन अर्बन एरिया, कि किसी भी अर्बन सेटिंग में जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, यानी पॉपुलेशन की ओवरऑल क्या साइज़ है। ठीक है, कि कितने लोग हैं जो फ़र्ज़ करें एक विदिन ए किलोमीटर जो है वो कितने लोगों का उनके घर हैं या वो रहते हैं। तो इसी तरह से high urban density has potential costs in the form of congestion, noise and localized pollution. अगर हम ये देखें कि किसी भी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं। अर्बन सेटिंग में हम अगर देखें तो लोगों की तादाद अगर ज़्यादा होगी, ओवर बर्डन होगा शहर पॉपुलेशन के हवाले से, तो फिर उसके साथ बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए होते हैं। उनमें से जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं वो फ़र्ज़ करें ये हो सकते हैं, कंजेशन होगी, तंग तंग कह लें कि गलियाँ होंगी, बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी, और ज़्यादा स्पेशियस माहौल जो है वो नहीं होगा, और सिमिलरली पॉल्यूशन है, नॉइज़ है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो सकती हैं। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि सिटी सेंटर एज़ द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ए सिटी, कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल प्लेस है किसी भी शहर की, उसमें चूँकि एक हब ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, तो उसकी वजह से जो है ओवरऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, या ओवरऑल लोगों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उसको कवर करती हैं। और इस तरह से जैसे जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन का जो साइज़ है विद इन ए स्पेसिफिक लोकेलिटी ज़्यादा होता जाएगा, तो फिर उसके प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। उनमें से फ़र्ज़ करें बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी है, हाउसिंग का इशू है, पब्लिक स्पेसेस हैं, ओवरऑल उस तरह से एक स्पेशियस माहौल नहीं मिलता, और सर्विसेज जो हैं डेफिनेटली फिर इतने ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे हम गैस है, बिजली है, वाटर सप्लाई है, इस तरह की सर्विसेज की प्रोविज़न जो है दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ इन्हांस होती है, वो ये है कि सीवरेज एंड सैनिटेशन के जो सिस्टम्स हैं वो नॉर्मली प्रॉपर और एडिक्वेट कंडीशन में नहीं होते, और जिसकी वजह से फिर डिफरेंट सैनिटेशन के इश्यूज़ होते हैं, और उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, और अल्टीमेटली लोगों की हेल्थ जो है वो वो अफेक्ट होती है, और इस तरह से ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है। सिमिलरली अगर हम अर्बन सेटिंग में देखें तो आजकल उनका सबसे बड़ा जो अर्बन सेटिंग में एक इशू सामने आ रहा है वो ट्रैफिक डेंसिटी है, कि रोड्स के ऊपर हमें ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मिलती है कि समटाइम लोगों को घंटों लग जाते हैं चंद किलोमीटर कवर करने के लिए। और सिमिलरली इसके साथ जो एक जुड़ा हुआ इशू है वो है पार्किंग का, कि अक्सर जो है शहरों में डिफरेंट बिजनेस के हवाले से बड़े बड़े प्लाजाज जो है वो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो पार्किंग का सिस्टम है वो नहीं होता।
तो उसकी वजह से ओवरऑल जब गाड़ियाँ ज़्यादा किसी जगह पे जमा होती हैं तो फिर पॉल्यूशन का इश्यू होता है, और इस तरह से कह लें कि फिर लोगों की हेल्थ अफेक्ट होती है। सिमिलरली स्लम एरियाज़ का एमर्ज होना जो है दैट इज़ रिलेटेड विद ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो फिर कुछ ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम कहते हैं कि स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पे ज़िंदगी के सारे लवाज़मात, फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और वो स्लम एरियाज़ जो हैं वो अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट के हवाले से एक बड़ा चैलेंज साबित होते हैं। तो सिमिलरली जो स्प्रेडिंग ऑफ डिफरेंट एपिडेमिक्स है, कि उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जैसे हम देखते हैं डेंगू है, और अभी हमने देखा कि कोरोना भी उन एरियाज़ में ज़्यादा फैला कि जो जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन थी, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना मुनासिब बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से वहाँ पे स्प्रेडिंग जो है वो इस तरह की डिजीज़ की ज़्यादा होती है। सिमिलरली हम देखें कि ओवरऑल आबादी की ज़्यादा होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, स्मॉग और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो भी क्रिएट होते हैं, और इवन जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है वो भी फिर अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या जो ड्रेनेज है उसके चोक होने से, उनमें प्रॉब्लम्स होने की वजह से ओवरऑल जो वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो फिर इन्फ्लुएंस होता है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो वाटर है उसका, ग्राउंड वाटर, उसका लेवल जो है वो ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, तो यानी उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। तो दैट दीज थिंग्स आर ऑल बेसिकली रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी, कि जैसे जैसे जब तक एक मुनासिब आप कह लें कि एक बैलेंस नहीं होगा बिटवीन द रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, तो उस वक्त तक ये इश्यूज जो हैं वो रहेंगे। और हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम पैदा होंगे, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट होगी वो लोगों की हेल्थ है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं।